नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। माइक्रो फाइनेंस का आरबीआई रूल्स में कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप जानना चाहोगे, यस और नो। हर एक पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि जब भी हम लोग सेक्शन 8 कंपनी की बात करते हैं तो सेक्शन 8 कंपनी के अपने कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन जहां पर रूल्स स्पेशली अवेलेबल नहीं होते वहां आरबीआई के रूल्स को हम लोग देखते हैं कि भाई उसको फॉलो करना चाहिए। तो कौन कौन से रूल है? सबसे पहला है कि रूरल हाउस होल्ड है, इसका मतलब रूरल एरिया में जो मैक्सिमम अमाउंट है आरबीआई वाले लाइसेंस में 1 लाख रुपए, लेकिन अर्बन एरिया अगर है तो 1,60,000 है। तो रूरल में कितना हुआ, 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम दे सकते हो किसी एक हाउस होल्ड को, और अर्बन में 1,60,000। ये हाउस होल्ड वर्ड इसीलिए आया है, क्यों आया बताऊं, क्योंकि हाउस होल्ड का मतलब हो गया एक ही घर के अंदर से बहुत सारे लोगों को आपने लोन दे दिया, वो सारे मिलाकर 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं हाउस होल्ड। एक घर के अंदर एक हाउस होल्ड, इसका मतलब अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट या साथ में रहने वाले जो परिवार है वो सारे परिवार को अगर हम लोग काउंट करेंगे तो रूरल एरिया में 1 लाख और अर्बन एरिया में 1,60,000 तक मैक्सिमम दिया जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है कि पहली बार जब भी माइक्रो फाइनेंस में लोन देते हो तो 50,000 रुपए से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और सब्सिक्वेंटली जब आप आगे देना चाहोगे उस समय भी 1 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब पहले बार 50,000, उसके बाद 1 लाख, अगर उससे भी ज्यादा आगे जाओगे तब जाके वो हाईएस्ट थ्रेशोल्ड लिमिट जो 1,60,000 है वो अर्बन एरिया वाला आप कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप किसी को लोन दोगे तो उसका जो उधारी जो क्रेडिट रिपोर्टिंग में दिखेगा, सीआईसी में, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के जो रिपोर्ट है सीआईसी में, चाहे वो इक्विफैक्स हो, हाईमार्क हो, सिबिल हो, जिसमें भी आपने लिया होगा उसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा का इंडेप्टनेस मतलब उधारी दिखना नहीं चाहिए। इसका मतलब होना नहीं चाहिए, उससे ज्यादा का उधारी अगर है तो फिर आपको लोन नहीं देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि जो भी टेन्योर है, कितने पीरियड के लिए लोन दे सकते हैं, तो 24 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और प्री पेमेंट पे कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी अगर 15,000 से ज्यादा का प्री पेमेंट कर रहा है। उससे कम का अगर है तो कुछ पेनल्टी अगर आप लगाना चाहते हो प्री पेमेंट का तो लगा सकते हो, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में ध्यान रखना है 15,000 जैसी क्रॉस हो, उससे ज्यादा का प्री पेमेंट अगर कोई कर रहा है तो पेनल्टी, प्री पेनल्टी, पेनल्टी मतलब प्री पेनल्टी, क्योंकि पीरियड से पहले दे रहा है तो आपको नहीं लगाना है। अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि लोन के अगेंस्ट में कोई भी कोलैटरल, इसका मतलब कोई सिक्योरिटी आप नहीं रख सकते हो। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इनकम जनरेशन के लिए एज ए माइक्रो फाइनेंस आपने जो लोन दिया है वो किसी भी हालत में 50% ऑफ टोटल लोन जो आपने बांटा है उससे कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, टाइप ऑफ लोन क्या हो गया, इनकम जनरेशन एक हो गया जो पैसे लेकर वो कमाई का जुगाड़ करते हैं, और दूसरा कंजम्पशन लोन हो गया जिससे शादी ब्याह, एजुकेशन, इलाज, ऐसे दूसरे खर्चे जो कि आपकी कमाई करने के खर्चे के अलावा है उसके लिए अगर लोन लिया तो नॉन इनकम जनरेटिंग हो गया। तो इनकम जनरेटिंग लोन पूरे ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस के लोन के 50% से ज्यादा होना चाहिए। इतने को आपको ध्यान में रखना है, और जो रूल सेक्शन 8 में नहीं है वो सारे रूल इसमें से कॉपी करिए और उसको लेकर चलिए। कोई पूछेगा तो बताइए आरबीआई ने बोला है, जिंदाबाद। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।